क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। व्हाट इज मीन बाय कंबशन। कंबशन क्या है? एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जब भी कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन होगी तभी वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, तभी वो जलेगा। ठीक है, तो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट देता है, उसको कहते हैं कंबशन। कंबशन मीन जलना। तो हमेशा कौन सी गैस की प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा। और बाहर क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी चीज जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, और बाहर क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है व्हाट इज मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मीन क्या है? इतना कम टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर। एक ऐसा कम टेम्परेचर जिसके अंदर एक ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस क्या है? फायर कैच कर लेता है, उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ध्यान रखो कि इग्निशन टेम्परेचर एक इतना कम टेम्परेचर होता है जिस पे फायर कैच हो जाती है इजीली। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये भी होता है इग्निशन टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम हो गया तो भी आग नहीं जलेगी, इग्निशन टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है तो भी कभी आग नहीं जलेगी। तो मेनली क्या है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। इतना कम टेम्परेचर जिस पे फायर कैच हो जाए। अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो जाता है तो भी आग नहीं जलेगी, अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी नहीं जलेगी। तो कोई भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें कौन से टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है? इग्निशन टेम्परेचर। सेकंड है व्हाट इज मीन बाय इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या है? इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। आपको पता है इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तभी क्या है? फायर कैच कर लेगी। ठीक है, लो इग्निशन टेम्परेचर क्यों का है? लोवेस्ट टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया तो भी नहीं जलेगी, अगर ज़्यादा हो गया तो भी। तो लो इग्निशन टेम्परेचर पे क्या है? फायर इजीली कैच कर लेती है फ्लेम के साथ, उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतना कम टेम्परेचर जिस पे फायर कैच कर लेती है, अगर उससे कम हो गया तो भी आग नहीं चलेगी और ज़्यादा हो गया तो भी नहीं होगा। तो यहाँ लो क्यों लिख रखा है? लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर भी लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। व्हाट इज मीन बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब बिल्कुल ही सिंपल सा है, कोई भी क्रैकर क्या है? जलता है। ठीक है, पटाखा जब जलता है तो सडनली एकदम से रिएक्शन हो जाती है, तो हीट बाहर निकलती है, कुछ ना कुछ लाइट निकलती है, कुछ ना कुछ साउंड। जो पटाखे के जलते समय जो बाहर की तरफ गैस रिलीज होती है रिएक्शन के टाइम, उसको कहते हैं एक्सप्लोजन। व्हाट इज मीन बाय रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस। रैपिड्स का मतलब जब कोई गैस बर्न करती है, ठीक है, जल्दी सी जब कोई गैस बर्न करती है, एकदम से क्या है? हीट और लाइट निकलती है, उसको कहते हैं रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन जो घर में हम गैस जलाते हैं, एकदम से क्या है? जब भी गैस को जलाते हैं तो एकदम से जो भी हीट और लाइट बाहर निकलती है उसको कहते हैं रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं? एक ऐसी टाइप की कंबशन जो मटेरियल एकदम से अचानक से ही ब्रस्ट होकर क्या फ्लेम दे, जैसे क्या है? क्रैकर, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैक। पटाखे का जलना किस में आएगा? स्पॉन्टेनियस में। और रैपिड का मतलब रैपिड वाला क्या है? किस में एग्जाम्पल में आएगा? गैस का जलना स्पॉन्टेनियस में, पटाखे का जलना बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर। ये इस टाइप की कंबशन को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस, जब एकदम से अचानक से ब्रस्ट होके फ्लेम के रूप में हो। ठीक है।